तो इसमें है पहला, सिद्धांत जो बने वो दो तरीके से बने हैं, ठीक है। पहले एक तो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्व करना, देखना, अवलोकन करना, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए प्रबंधक के सामने कोई विशेष घटना का उसने क्या किया? अवलोकन किया, यानी कि देखा उसको और उसको एनालाइज किया, और बार बार उत्पन्न होने वाली किसी समस्या को वो गहराई से देखता है, उसके क्या कारण है, क्यों वो समस्या आ रही है, और कारणों को दूर करने के लिए उसके समाधान ढूंढता है। एक सिद्धांत आएगा आपको लास्ट में, जब ये पूरे सिद्धांत पढ़ोगे ना, तो उसमें एक सिद्धांत आता है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या बताता है हमें कि पूरे काम को हम छोटे छोटे भागों में बांट दें और प्रत्येक व्यक्ति को हम एक कार्य करने के लिए दें, मतलब एक भाग को। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था कि गाड़ी बनानी है, तो उसमें जो उसकी जो उसका फ्रेम है गाड़ी का, एक तो काम वो हो गया, एक सीट बनाने का काम हो गया, एक स्टीयरिंग का काम हो गया, एक इंजन का काम हो गया, उसकी खिड़कियां बनाने का काम हो गया। तो अलग अलग काम बना दिए। अब जिस व्यक्ति को जिस काम में रुचि है उसको वो काम दे दिया, पूरा काम ना देकर, पूरी गाड़ी बनाने का काम नहीं दिया उसको, क्या दिया? सिर्फ एक भाग सौंपा कि भी तुम या तो खिड़की ही बनाओ, या तुम इंजन को ही बना लो, या तुम सीट का कार्य कर लो, या फिर तुम स्टेयरिंग ही बनाओ, या तुम उसके टायर ही बनाओ। तो एक एक कार्य एक व्यक्ति को करने के लिए दे दिया। एक व्यक्ति टायर बना रहा है, एक व्यक्ति उसकी सीट का काम कर रहा है, और एक व्यक्ति जो है उसके पूरे फ्रेम को बना रहा है, एक दूसरा कोई व्यक्ति उसके इंजन को बना रहा है। तो उनकी रुचि के अनुसार काम को बांट दिया। ये क्या कहलाता है? डिवीजन ऑफ वर्क, सिद्धांत है ये। आगे जो सिद्धांत आएंगे उनमें एक सिद्धांत ये भी है, कार्य विभाजन का सिद्धांत। तो कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है कि पूरे कार्य को हमें छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को हमें उसकी रुचि के अनुसार कार्य का एक ही भाग सौंपना चाहिए, ना कि पूरा कार्य। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कार्य कुशलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। व्यक्ति के काम करने की कुशलता क्या होगी? बढ़ेगी। तो सिद्धांत का उद्गम उस समय हुआ जब प्रबंधक ने ऐसा महसूस किया होगा कि कार्य विभाजन से कुशलता बढ़ती है। यानी जब शुरू में सिद्धांत नहीं बने थे तो मैनेजर ने तब ये देखा कि भाई पूरा काम एक व्यक्ति को उसने दे दिया कि पूरा काम करो, काम अच्छे से नहीं हो पा रहा। तब उसने थोड़ा सा 2-3 बार ऐसी समस्या उसके सामने आई, तो उसने ऑब्जर्व किया कि हाँ, कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि कैसे अच्छा हो, काम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, फिर व्यक्तियों को करने के लिए दे दिया, और उसको फिर लगा कि भी हाँ, ये तो मतलब जो कार्य कुशलता है व्यक्ति की, जो काम करने की कुशलता है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है इससे। तो कार्य विभाजन से कुशलता बढ़ती है। तो ये क्या बना दिया? एक सिद्धांत बना दिया। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पर पहले ऑब्जर्व किया काम को, और बिल्कुल गहराई से देखा, उसको एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया, कारण ढूंढे और उसका समाधान ढूंढा, तो वो जो है वो सिद्धांत बन गया। तो पहला क्या है? अवलोकन के आधार पर सिद्धांत बने हैं एक तो। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर। तो इस पद्धति में प्रबंध के सिद्धांत, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट करके देखे गए बार बार। इसमें क्या किया? एक उदाहरण लिया इसने, दो ग्रुप ले लिए, ठीक है। दो ग्रुप में क्या किया? एक जो ग्रुप था उसमें 2 या 3 व्यक्ति काम करने वाले थे, जो भी एम्प्लॉइज थे। उनको जो ऊपर से आदेश देने वाले थे वो 2 व्यक्ति थे एक ग्रुप में, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें आदेश देने वाला, ऑर्डर देने वाला जो अधिकारी था, एक ही था, ठीक है। तो अब ये देखा, एक्सपेरिमेंट किया गया और इनकी कार्यकुशलता को मापा गया कि कौन सा ग्रुप ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है। तो उसमें देखा गया कि जिस ग्रुप में आदेश देने वाले 2 व्यक्ति थे उसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि वहां तो जो एम्प्लॉइज है वही कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से अधिकारी का आदेश माना जाए और कौन से के आदेश को इग्नोर कर दिया जाए। जबकि जिस ग्रुप में आदेश देने वाला केवल एक ही अधिकारी था, तो उस ग्रुप की परफॉर्मेंस बढ़िया पाई गई। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, और ये क्या बन गया? सिद्धांत बन गया। कौन सा? आदेश की एकता का सिद्धांत, कि जो ऑर्डर है वो किससे मिलना चाहिए? एक व्यक्ति से ही मिलना चाहिए। यदि आदेश देने वाले एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो वहां पर कार्य कुशलता में कमी आएगी और कार्य अच्छे प्रकार से नहीं होगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो हमने टॉपिक पढ़ा है कि प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ, हाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेराइव्ड, कैसे एग्जिस्टेंस में आए। तो ये कह रहा है कि 2 तरीके से आए। पहला, ऑब्जर्व देखा
और फिर उसको सिद्धांत बना दिया, दूसरा प्रयोग करके देखा, उसको सिद्धांत बना दिया। तो ये है। अब प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति या नेचर या विशेषता कह लो कौन सी है, तो सबसे पहले है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो सिद्धांत होते हैं प्रबंध के, क्योंकि प्रबंध हर जगह पाया जाता है, तो प्रबंध के सिद्धांत भी हर जगह एप्लीकेबल होने चाहिए, हर जगह लागू होने चाहिए। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है उनकी विशेषता क्या है कि वो सब जगह लागू होंगे। हम बात कर चुके हैं कि चाहे वो बिजनेस या नॉन बिजनेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, खेल का मैदान है, कृषि फार्म है, सेना है, कहीं पर भी आप ले लो, सब जगह पर प्रबंध किया जाता है। और प्रबंध के जो सिद्धांत है, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो बिजनेसमैन है उसके लिए तो आदेश की एकता का सिद्धांत ठीक है भाई, आदेश एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए। तो स्कूल में ऐसा, स्कूल में अगर 2 टीचर हो एक क्लास में एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले, तो क्यों, क्या वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी? तो वहां पर भी दिक्कत आएगी। यानी कि 2 टीचर अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन से टीचर की बात सुने एक सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत वहां भी स्कूल में भी लागू हो रहा है और वो बिजनेस में भी लागू हो रहा है। तो ये है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है प्रबंध के सिद्धांत, सब जगह आप कहीं भी चले जाओ ये सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। सेकंड है कि जर्नल गाइडलाइंस है ये। जैसे हमारा जो साइंस है ना, साइंस में क्या होता है, सिद्धांत बना दिए, उनमें आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि साइंस में जो फॉर्मूला निकाल दिया पानी का कि H2O है, तो भाई इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ समय के बाद पानी का फॉर्मूला बदल जाए। ये जो शुरू कभी, जब से ये बना है, पानी जब से बना होगा इसका फॉर्मूला तब भी यही रहा होगा, और आज करोड़ों अरबों वर्षों के बाद भी पानी बनाने का फॉर्मूला वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो जो साइंस है, साइंस के जो सिद्धांत होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे प्रबंध के जो सिद्धांत है, ये सिर्फ एक जर्नल गाइडलाइंस होती है, परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन आ सकता है। तो ये जनरल गाइडलाइंस है, इन्हें कठोरता से हम लागू नहीं कर सकते बिल्कुल भी। उसके बाद अभ्यास और प्रयोगों द्वारा निर्धारण, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रबंध के सिद्धांत लोगों के सामने उपस्थित हुई अनेक समस्याओं का परिणाम है। पहले समस्याएं उत्पन्न हुई और उनके समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया, और अभी पढ़ के आए हैं जो हम कि इनका उद्गम कैसे हुआ प्रबंध के सिद्धांतों का, तो कैसे हुआ है, प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से, अभ्यास और प्रयोगों के द्वारा इनका निर्धारण किया गया है। इस प्रकार से ये कह रहा है भाई, वही एग्जाम्पल दे दिया आदेश की एकता वाला कि 2 समूह थे, तुलना करी तो क्या देखा कि कौन से ग्रुप का या समूह का काम बढ़िया था, जिसमें आदेश देने वाला एक व्यक्ति था, उस ग्रुप का काम ज्यादा बढ़िया मिला। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी आपको पता ही है कि फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जिसमें चेंज किया जा सके। तो प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं है। जो हमारा सामाजिक परिवेश, जो हमारा वातावरण बदल रहा है, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, बदलाव आ रहे हैं, और जैसे ही इनमें बदलाव आएगा तो नई नई समस्याएं उत्पन्न होंगी। जो समस्या हमारे लिए आज कोरोना काल में है, कल जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी तो वो हमारे सामने वो समस्या नहीं रहेगी, तो समस्या बदल जाएगी। तो कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार सिद्धांत बना दिया और पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, कई करोड़ों वर्षों तक वो एक सिद्धांत ही काम करेगा प्रबंध में, ऐसा नहीं होता। वातावरण एक होता है व्यवसाय का जिसमें वो काम करता है, और उस वातावरण में परिवर्तन आते रहते हैं। अगर उसमें परिवर्तन आएगा तो समस्याएं भी बदलेंगी, और जब समस्या बदल गई तो जो प्रबंध का सिद्धांत है वो पुराने वाला काम नहीं करेगा, हमें उसमें कुछ प्रबंध चेंज लाना पड़ेगा ताकि उस नई समस्या का सामना किया जा सके। तो ये जो है डायनामिक होते हैं नेचर में, प्रबंध के जो सिद्धांत है डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक होता है स्थिर होना, कोई चीज रुक जाना, कि भाई बिल्कुल शुरू से अब तक ऐसे ही है। जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो स्टैटिक होते हैं, उनमें चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, वो कैसे है, डायनामिक है, चेंज हो जाते हैं, जैसी परिस्थिति होती है उनमें उसी प्रकार से बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेनली बिहेवियरल, कि मुख्यतः ये कैसे होते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक है। क्यों क्यों व्यवहारात्मक है? क्योंकि प्रबंध यानी मैनेजर को प्रबंध करना है। प्रबंध किसका किया जा रहा है? मनुष्य का। जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका प्रबंध किया जाना है।
तो वो कैसा है, एक सामाजिक प्राणी है, वो तो व्यक्ति है, और उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसका व्यवहार है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और वो मतलब बदलाव आता रहता है उसके व्यवहार में। तो उसके व्यवहार को जो प्रबंधक है उसको उसके व्यवहार को जानना होगा, और उसको उसी तरीके से डील करना होगा। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति प्रबंधक ने ये देखा कि अगर मैं एक व्यक्ति को एक ही काम करने को दे रहा हूँ बार बार, कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार, कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या था कि पूरे बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांटो और एक व्यक्ति को करने के लिए बार बार देते रहो, तो वो उस काम में कुशल हो जाएगा। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों का जो बिहेवियर होता है वो इस तरह का होता है। अब मान लीजिए मुझे कोई कहे कि भी आप जो है ना, अब आपकी क्लास को कहें कि भी पिछली बार तुम 11th में थे, तुम फिर 11th में ही रखो जी, इनको दोबारा से 11th में फिर पढ़ाओ, फिर तीसरे साल, तो ये बोरिंग काम है बड़ा, ये तो बहुत ज्यादा। ठीक है। तो एक व्यक्ति काम को अब कोई मुझे कोई एक काम को कहे भी आप बार बार इसी काम को करो, तो क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा, बोर हो जाओगे। ठीक है ना। अब आपको कहें कि +2 में आ गए हो, अब 11th वाली अकाउंट्स दोबारा से पढ़ो, 11th वाली बिजनेस दोबारा पढ़ो, तो क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, नहीं कर सकते। तो इंसान का जो व्यवहार है वो बदलते रहता है। तो कुशलता वृद्धि के लिए तो ये सिद्धांत बना कि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, उसकी कुशलता बढ़े व्यक्ति की। लेकिन वो बोर होगा तो उसकी कुशलता बढ़ेगी या कम होगी। तो इसीलिए ये जो सिद्धांत होते हैं ये व्यवहारात्मक होते हैं, इस मनुष्य से संबंधित है। प्रबंध किसका किया जा रहा है, सिद्धांत किसके लिए अपनाए जा रहे हैं, मनुष्य के लिए। उसका व्यवहार बदलने वाला है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के रिगार्डिंग प्रबंधक को इन सिद्धांतों को अपनाना होता है। तो ये कैसे होते हैं, इनको स्ट्रिक्टली लागू नहीं कर सकते आप मनुष्यों के ऊपर कि भी कार्य विभाजन का सिद्धांत है, लो भी ये तो अब काम को एक व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर लग रहा है मैनेजर को कि भी ये बोर हो रहा है इस काम को करके बार बार, तो वो उसको दूसरा काम करने के लिए दे दे, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं, व्यवहारात्मक। ठीक है जी। तो ये हमारा